केस है, टिपिकल इसका केस है, इसका केस था, उसका केस है, इसका केस है, उसका केस है, सबके केस है। मैना का केस है। इनकी अगर आप शुरुआती दौर देखो तब कैसे थे, उनका अब का दौर देखो तब कैसे है। उसका केस है, वो बैठी बैठी झूल रही है। उनके केस है, वे दोनों पीछे हाथ उठा रहे हैं। ये केस है। अगर इनको आप फिल्मांकन करोगे तो पहले इनके फॉर्म भरोगे, आपको क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये केस है। दुनिया में ऐसी स्टडी होती नहीं है। मैं तो आह्वान करता हूँ सारे टीवी वालों का, लेकिन उनको एक मतलब है, भूत प्रेत होते नहीं है। ये है, इसने लंका लगा रखी है दुनिया की। बस वो ये कहे जाता है हिंदुस्तान का आदमी असल में दुनिया में सबसे खराब है। सबसे खराब कहाँ का आदमी है? भारत का। कहाँ का आदमी है? भारत। वो भगवान में रति नहीं है। एक तो पहली बात तो उसकी भगवान में कोई रति नहीं है ना। उपरति हो रहा है भगवान से। वो भगवान को चाहता ही नहीं, जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, जबकि उसके सारे पुरखे भगवान को ही पूछते आए थे। भगवान के अलावा उसने किसी को माना ही नहीं। सारे ऋषि तो यहाँ हुए हैं, सारी संत परंपरा यहीं की है। अरे अंग्रेजों में कौन छोड़ता है ऐश्वर्या को? अंग्रेजों में इतने 25 साल का लड़का होता है, इतने वो 10 औरतों के साथ सो चुका होता है, शयन कर चुका होता है। आपके यहाँ होता है ऐसा? नहीं होता। यही तो ऐसा ऋषि है कि जो ब्रह्मचारी रह के और पूरी उम्र भगवान में लगा देता है। ये भारत में ही मिलता है। आपको पता है, ग्रेजुएशन होने के बाद, ला करने के बाद वो शादी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। उपरति हो गई। वो दोनों ऋषियों को देखो, सामने से संतान है, देखो हम ऋषियों की संतान है, इसलिए कहते हैं भारत ऋषियों की संतान है। ऐसा देश है भारत जहाँ की संतति ऋषियों की है। लेकिन अब वो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, और वे हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे भोग लिए, उनको कुछ मिलता नहीं, लास्ट में ऐसे ही रहते हैं वो। वहाँ आप समझे नहीं, वहाँ प्रेतों के इतने ग्रुप चलते हैं, कुछ हद नहीं। इल्लुमिनाती उनमें से एक है, और उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए, बड़े बड़े भी। मतलब प्रेत के जरिए आपके मन की बात जानते हैं। कौन कहता है भाई प्रेत सूक्ष्म होता है, आपके मन की बात को बता सकता है? नहीं समझे आप? जो लोग जीते जी अच्छे होते हैं, उनको पूछ के लोग उनको अपने ऊपर बुला लेते हैं, फिर वो लोगों को सबकी बातें बताते हैं। नहीं समझे? बहुत सारे लोग जो महात्मा होते हैं, उन्हीं को पूछ लेते हैं, वे महात्मा ही आके बताए जाते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में। ये आत्मा सूक्ष्म है। जब ये शरीर छोड़ती है तो अति ही सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। और जिसकी आत्मा ने जीते जी, जिसने आत्मा के द्वारा इस शरीर से जाप किया है और अपने आत्मा को पाया, अपने तेज को व्यक्त किया है। बिना तेज को व्यक्त किया आप सभी प्रेत बनेंगे। लिख लो मेरी बात। अपने तेज को कुछ ना कुछ व्यक्त करना जरूर होगा। अपने शरीर के अंतर्नाद को कुछ ना कुछ जरूर सुनना होगा, तभी आप इस प्रेत योनि से बाहर निकलेंगे। वरना तो चाहे देश का प्रधानमंत्री और चाहे देश का एक सबसे कमजोर नागरिक हो, सबको प्रेत योनि में जाना ही जाना पड़ेगा। ये योनि ऐसी है, इसमें जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हो। किसी को याद रहता है कुछ ही समय तक कि मैं फलाना हूँ, फला के घर से मरा था। किसी को ये भी याद रहता है कि उसका जन्म हो जाता है, पहले वो प्रेत रूप में था, जन्म हो जाता है तब उसको ये याद रहता है फलाना गाँव में मेरी इस नाम की बहू है, पत्नी है मेरी, और उसके ये बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे रहता है। कितने केस होते हैं तुम्हारे सामने, फिर भी तुम बावलों की तरह सोए रहते हो। हिंदुस्तान की कोई केस स्टडी ही नहीं है। यहाँ के कर सकता है वो। लाखों केस मेरे पास ऐसे आते हैं पूरे साल में, जिनकी आप आते ही फाइल बना सकते हो कि ये आदमी जब आया था तब ऐसा था, डॉक्टरों ने इसको इतने रोग बताए थे, इतने चेकअप हुए थे इनके, उनकी रिपोर्ट ये है। अब ये मनु भैया के पास आए, मनु भैया ने इनका यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा इनमें परिवर्तन आया। आप 10 केस छाट लो, मैं 10 ही दिन में ठीक कर दूंगा। बोले शनिदेव महाराज की। जो भारत में सबसे ताकतवर केसों वे छाट लो, मैं 10 ही दिन में ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर वे 10 दिन मैंने उन्हीं को देने पड़ेंगे, किसी और को नहीं दूंगा। किनको देने पड़ेंगे? उन्हीं को देने पड़ेंगे। कोई भी चैनल आ जाए, कोई भी, उल्टा उनको इससे वो मिलनी है, ख्याति मिलनी है चैनल वालों को। वो सोचे मनु भैया को ख्याति मिलनी है, मुझे आवश्यकता नहीं है। भारत के ऋषि संत भक्त ऐसे हैं कि उनको किसी मान की आवश्यकता है ही नहीं। मान हो अपमान हो सब बराबर है ससुरा। ठीक है, ये तो खाम का झमेले हैं इस संसार में रचने बसने के और जड़ प्रकृति को पकड़ने के। जिसने उस ईश्वर की प्रकृति को देखा है, जिसने उस ईश्वर को देखा है, उसको चाहा है, और जिसकी रति है उसमें, और जो उसको प्रेम करता है हृदय से, और जिसने एक बार भी उसका क्या किया है, दर्शन किया है, उसको ये संसार व्यर्थ ही लगता है। उसके लिए सब बराबर के हैं, कोई कम नहीं है उसके लिए। बच्चा भी वही है, बड़ा भी वही है, बूढ़ा भी वही है। तब बच्चा रह के भी बड़ा वो है। आए ना समझ में? तो आत्मा सबका समान है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, कितनी बार तू इसका दादा बन गया, कितनी बार ये तेरा दादा बन गया। अरे ये अन्याय के साथ है, ये अधर्म के साथ है, मार इसको। तो जो अधर्म के साथ हो, चाहे वो कोई भी देश हो, मारो उसको। नहीं समझे आप? इसी तरह तो युद्ध चल रहा है। जो अधर्मी है वे सारे इकट्ठे हैं और जो धर्मी है वे अलग है।
है कि नहीं? बोलो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज कितने सारे देश हैं जो क्या कहते हैं अपने अंतर में कलह को पाले हुए हैं। कलह को मतलब उन्होंने अपने अंतर में उग्रवादियों को रखा हुआ है, मिलिटेंट उनकी वो होती है, और वो दूसरे देश को नीचा गिराने के लिए, उनका तख्तो तख्त पलटने के लिए, तख्तो ताज पलटने के लिए। आपको पता है हमारे देश से तो हमास जैसे आतंकवादी संगठन को भी फंडिंग होती थी, पता है आपको इस बात का? है किसको पता है? किसने देखी है ऐसी वीडियो कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन को हमारे देश से फंडिंग हो रही थी इतने सालों से? कमाल की बात है। और उनको दिया जा रहा था ये सोच के, उग्रवादियों को पैसा दिया जा रहा था। कितनी बड़ी बात है। देखो कितनी शर्मनाक बात भी है कि भारत जैसे देश है जो ऋषि प्रधान देश है, जो भक्ति प्रधान देश है, जहाँ की यज्ञ वैदिक परंपरा रही है, और सारे वेदों में हमारे यज्ञ अनुष्ठान को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, साम वेद में भक्ति अनुष्ठान को श्रेष्ठ बताया गया है। गीत के द्वारा प्रशंसा की जाती है भगवान की, संगीत के द्वारा प्रशंसा की जाती है भगवान की, स्तुति गाई जाती है। ठीक है, अरे बस तुमने तो कोई आके एक बार कह दे भाई देखो ये कबीर लिखा हुआ है वेदों में, अरे हर एक वेद में मनु लिखा हुआ है, इसका मतलब मनु परमेश्वर थोड़े ना हो गए। हर एक वेद में मनु लिखा हुआ है, मेरा नाम कहाँ नहीं आता? सब जगह आता है, तो मैं परमेश्वर हो गया। कवि लिखा हुआ है, कबीर बता दिया। वो भाई जितने भी कवि है, जितना भी श्रेष्ठ है, जितना भी गान है, सब परमेश्वर से ही तो आ रहा है। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी संगीत है, और जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, और जितना भी आकाश है, सब परमेश्वर का ही तो है। वही तो इस पे राज कर रहा है। और कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तुम तो इस शरीर पे राज नहीं कर सकते, यही तुम्हारा नहीं है। तुम इस शरीर पे राज खो देते हो, कंट्रोल खो देते हो। कंट्रोल खो देते हो तभी तो किसी दूसरे का अन्य का राज हो जाता है, तब आप उसको देखते हो। तो इसलिए मैं तो सभी चैनलों का आह्वान करता हूँ, कोई भी आए 10 केस पकड़े और देखे कि वो दुनिया में मनु भैया ने सब कुछ बदल दिया। इस विज्ञान को दिखाए, ये परा विज्ञान है और इतना गूढ़ विज्ञान है कि इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, और इसको जान पाना मुश्किल है। किसके अंदर कितना रचा बसा है ये भी नहीं जान सकते आप, कि इस लड़की के अंदर इसकी प्रॉब्लम कितनी रची बसी थी, दूसरी के अंदर कितनी रची बसी है, तीसरी के अंदर कितनी रची बसी है। ये लड़की एक फूक में गिर जाया करती थी, गिरती थी कि नहीं गिरती थी? अभी गिरी, अब कितनी फूक मार लो। जब तत्व खत्म हो जाएगा तब वो गिरना बंद हो जाएगा, तब दर्द भी कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। क्या आपके दर्द कम नहीं हुए? क्या आपके कष्ट कम नहीं हुए? कष्ट कम हो जाएंगे। ऐसे तो यही हमें जानना है कि आखिरकार ये चीज आई कहाँ से है। ये बनी नहीं है कहीं से, बस हमने अपने आप को नहीं जाना, इसलिए हम भी इसी श्रेणी में आने वाले हैं। योनि पे योनि बदलती जाती है, सब मर रहे हैं, सबकी भोग योनि है, एक कर्म प्रधान योनि मानव की है। हमने ऐसे कर्म कर लिए कि हमें प्रेत योनि मिल गई, पितृ योनि मिल गई, और फिर वो नीच ही योनि है, यानी कि पितृ भी अगर पृथ्वी लोक पे है तो वो नीच योनि है, यानी कि वो प्रेत रूप में है। फिर हम उनको पूज रहे हैं, और कोई अच्छा हो, मोह हो जाए उसका प्रकृति से, तब भी वो यहाँ रह जाता है। इसके उदाहरण है बड़े बड़े श्रेष्ठ, है कि नहीं? एक ऋषि ने क्या पाल लिया था? हिरण पाल लिया था। जड़ भरत थे, जड़ भरत थे। हाँ, फिर क्या हिरण में मोह हो गया तो क्या बने? हिरण ही बने, हिरण ही बन गए। तो इसलिए जो है मोह भी नहीं रखना है प्रकृति से, सब आना जाना है, भगवान की प्रकृति को समझना है ना। डाल झरनता यो कहे सुन तनवर बन रहा है, अब के बिछड़े कहाँ मिले कहाँ पड़ेंगे जाए, कब मिले कहाँ पड़ेंगे जाए। तब पत्ता तरवर से, तरवर पत्ते से कहे सुन पत्ता एक बात, यही घर यही रीति है, इस घर यही रीति है, एक आवत एक आ रहा है एक जा रहा है ना। हमारे यहाँ नरेश जी आते हैं, उनके घर से एक ही दिन में 2 आदमी चले गए, तो फिर ये किसी के हाथ की बात है? कोई रोक सकता है? रोक सकता है कोई? आने जाने को, आवागमन को कदापि कोई रोक ही नहीं सकता। तब श्रेष्ठता क्या है? तब श्रेष्ठता अपनी ऊर्जा को जानने की है, और भगवान का नाम लिए बगैर अपनी ऊर्जा को जाना नहीं जा सकता। और जब तक अपनी ऊर्जा को नहीं जानोगे प्रेत रूप में ही रहोगे, काय रूप में रहोगे और कष्ट पाते रहोगे। तो इसलिए खुद प्रेत ना बने ऐसा तो प्रयास होगा ही होगा शनि धाम से। एक, हम प्रेत नहीं बनेंगे कदापि अगर शनि धाम में आएंगे। दूसरा, और प्रेत बाधाएं हमारे परिवार से, हमारे कुल से दूर रहे, ऐसा भी प्रयास शनि धाम से ही होता है। दुनिया में अन्य कोई ऐसा धाम है ही नहीं। कोई कहता है मैं 10 करोड़ दूंगा, मेरे यहाँ आता है कोई और उसमें कोई प्रेत लगा दे। अरे जब तेरे से प्रेत हटेगा ही नहीं तो लगाएगा कोई कहाँ से? नहीं समझे आप भाई? आप यहाँ देखो, आपने 8 हवन करा लिए। क्या करा लिए? हवन में कम होता जाना चाहिए, उत्तरोत्तर आपको लाभ होना चाहिए। और फिर आप मेरे सामने खड़े हो गए, फिर आपको हाजिरी आ रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए भाई? आप सामने करके दिखा रहे हो, हाजिरी आ रही है, 8 हवन भी कर लिए, तो ठीक होते तो पहले ही हो जाते भाई। तेरे 8 हवन में जिसके 2 लाख रुपए दिए, 1 आध रुपया नहीं दिया,
कितने रुपए दिए हैं? 2 लाख। 2 लाख रुपए देके तेरे सामने खड़े होकर हाजिरी ले रहे हैं। लाभ क्या हुआ? हाजिरी पहले दिखा कि ये हाजिरी हुई है और बाद में ऐसे ठीक हुआ है। ऐसे केस की स्टडी होती है। ठीक है, कोई भी चैनल वाला और कोई भी श्रेष्ठ चैनल वाला और क्षेत्रीय चैनल वाला भी अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मेरे हिसाब से दिखाना चाहे तो मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या है और इसको भारत के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भारत में ही भगवान शंकर के साथ प्रेत अधिक चलते हैं, प्रेत गण अधिक चलते हैं, परमत चलते हैं, बड़े बड़े भट्ट चलते हैं। ठीक है, वो सब चलते हैं। आपको तो पता ही नहीं होगा हम हा हा हु करते हैं। कौन है ये हा हा हु? बताना जरा, पता है? हम करते हैं हा हा हु। कहां से आए ये शब्द बताइए? हैं? शिव जी के डमरू से हा हा हु नहीं आए हैं। ये गंधर्व है हा हा हु नाम के। कौन है? गंधर्व राज है ये, गंधर्वों के राजा है। कौन है? हा हा हु। और हम हा हा हु करते हैं ना, आज तक हमें पता ही नहीं है। हा हा हु यानी कि गंधर्व जो है वो खुशी देने वाले होते हैं। क्या देने वाले होते हैं? खुशी देने वाले होते हैं। जब आप हा हा हु करते हैं तब आप खुश होते हैं, प्रसन्न अवस्था में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है गंधर्वों से हमें कुछ नहीं मिलता। गंधर्व हमारे जैसे ही होते हैं, दिखने में आपको ना पता होगा हमसे श्रेष्ठ होते हैं। उनकी ऊर्जाएं हमारे से ज्यादा होती है, उनका लोक अलग होता है और वे अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आते रहते हैं। आपको ऋषिगण बता देंगे, देवतागण बता देंगे बहुत सारे, और हमें श्रेष्ठ वरदान देते रहते हैं। उनकी हम पूजा नहीं करते, फिर भी वो हमारे कार्यों से प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? कार्यों से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये गंधर्व जिसके घर में आते हैं उनके घर में हमेशा खुशियां रहती हैं, उनके घर में दरिद्रता नहीं आती, कष्ट नहीं आते, क्योंकि वे भी सजे सजाए रहते हैं। वे हमेशा, उनके वस्त्र आपको साफ मिलेंगे गंधर्वों के, उनके पैरों में ऐसे ही जूतियां मिलेंगी, चप्पलें मिलेंगी, पठानी शूट कोट ये वो जो पठान पहनते हैं ना, उसी तरह से उनके पहनावे होते हैं। जो महिलाओं के इतने पर्दे मिलेंगे आपको, या इससे नीचे के पर्दे मिलेंगे आपको वहां के। तो ऐसे गंधर्वों का एक लोक है अपना श्रेष्ठ। ठीक है, और उनसे आप खुशी हासिल करते हैं, उनसे आप प्रसन्नता हासिल करते हैं। ठीक है, आपने गंधर्व पूजने छोड़ दिया, आपने इंद्र को पूजना छोड़ दिया, आपने यज्ञ में भाग लेना छोड़ दिया, आप खुशियां ढूंढ रहे हैं, आप उन्नति ढूंढ रहे हैं। तो उन्नति जब होती है वो तब इन्हीं से होती है, देवताओं से। बिना देवताओं के उन्नति क्या? जब देवता नहीं है तो कष्ट ही है, कष्ट साध्य जीवन होता है। तब आप अपनी ऊर्जा को नहीं जान पाते। और जब देवताओं की शरण में जाते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को, आप ये देखिए देवता का एक दर्शन कितना होता है कि मनु भैया के 20 साल हो गए एक ही काम करते हुए, और वो अपने काम में रोजाना सिद्धस्ता हासिल करते जाते हैं, सिद्धि हासिल करते जाते हैं। इसी तरह आप भी अपने किसी काम को बहुत अच्छे से लेते हो और उसमें अपनी ऊर्जा को झोंक देते हो, तब आप उस काम में हमेशा सफलता पाते ही। ऐसे बहुत सारे काम है कि दुनिया ने एक ही काम किया, अभी भी मैं बात करता आ रहा था कि ये आदमी एक ही काम कर रहा है, उस काम में ही वो सिद्धि हासिल कर लेता है। पहले उसमें घाटा भी खा लेता है, फिर उसमें वो लाभ लेता है। कितने तो अंबानी ने ऐसे कार्य कर लिए, कितने तो बिरला ने ऐसे कार्य कर लिए। जिन कामों से गिरे वो उन्हीं कामों से उठ गए। अमिताभ बच्चन किससे उठे बताइए मेरे को? हाँ, केबीसी से। हाँ, तो जिन कामों से गिरे एक्टिंग से ही तो उठे फिर, और उन्हीं से गिर गए, फिल्में बनाने लगे और फिल्मों में पैसा डूब गया। 2-4 फिल्में फ्लॉप हो गई। सोचिए अपनी एजेंसी खोल लूं जैसे जितेंद्र की लड़की की है, नहीं बड़ी बात। जितेंद्र की लड़की का और रुतबा है। ठीक है, उसके नाटकों में नौकरानी को 20,000 की साड़ी पहनाई जाती है। अमिताभ बच्चन के बस की है ऐसे काम करने? नहीं समझे? अपनी अपनी औकात की बात है। नहीं नहीं, घर ही ऐसे है कि नौकरानी की साड़ी 10,000 की है, 15,000 की है। नौकरानी भी मनी मन में चाल खेल रही है, दिमाग में, बुद्धि के अंदर। ठीक है, किसी एक महिला को पटा रही है घर की को, ठीक है, उसी के साथ रहती है और बाकियों से उसकी लड़ाई कराती है, उसके भेद निकालती है ढूंढ ढूंढ के, है कि नहीं? और घर में झगड़े लगाती है। नहीं ऐसे, और तुम्हें उसमें आनंद आता है, फिर तुम वहीं से सीख लेते हो और अपने घर में झगड़े लगा देते हो। कौन कौन ऐसा है जो नाटक देखती है? कौन कौन माता बहन ऐसी है? और तुम्हारा खुद का नाटक बन रहा है? नहीं, तुम्हारा खुद का नाटक बन रहा है, तुम नाटक क्या देखती हो? कमाल है भाई, तुम्हारी हद है भाई। तुमसे भगवान बचाए, भगवान बचाए तुमसे। तुम्हें खुश रखो, ठीक है, तुम्हें गहने पहनाओ लक्ष्मी की तरह तो तुम चरण दबाती हो। नहीं जी, तुम्हें गहने पहनाओ लक्ष्मी की तरह तो तुम चरण दबाती हो। और तुम्हारी सारी बातें सुने ध्यान से, चाहे कानों के ऊपर से टाल दे, काम ना करे, ठीक है, तो तुम बाल पकाती हो जैसे ब्रह्मा जी के पक गए और जैसे विष्णु जी के पैर दब रहे हैं।
और तुम्हारी एक भी ना सुने और तुम्हें कुछ भी ना दे और कहे जो है मेरे पास तो ये राखी है हवन कुंड की, तो तुम काली बन डराती हो। ठीक है, तो तुम काली बन के डराती हो। कमाल है भाई, हद ही है तुम्हारी। ठीक है कि नहीं? और इतनी जहरीली हो जाती हो कि तुम्हें पता नहीं है किस नागिन की पूंछ पे पैर रखा है, डस लेगी तो मारे जाओगे। तो तुम इतनी जहरीली हो जाती हो कि शिव जी के नाग हैं हाथों में अनंत, पर एक भी जो काली मैया को काट रहा हो, अगर एक भी काट ले तो उल्टा जहर चढ़ जाए, मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा उस सांप का अस्तित्व। ठीक है कि नहीं? तो भाई तुम बच के रहा करो भाई थोड़ा थोड़ा। तो ये माताएं बहनें ऐसी हैं कि इनको ना अपने अनुकूल वातावरण चाहिए। इनके अनुकूल वातावरण जितेंद्र की लड़की ने दे दिया है कि नहीं? क्या नाम है उसका? एकता कपूर ने। नौकरानी भी मनी मन चाल चल रही है, मनी मन किसी एक को पकड़ रही है पूरे घर का कुल का। और नौकरानी के कपड़े देखो, श्रृंगार देखो, 50-25 हजार रुपए का तो सेटअप लगाया उसके चेहरे पे। नहीं नौकरानी का भाई, फिर वो नौकरानी का हो तो महारानी है भाई। 15,000 की साड़ी पहन रही है, बताओ 10-15,000 की, और सारा श्रृंगार नौकरानी का। देखो तो सही, किस किसने देखे है नाटक? कौन नाटक देख के अपने घर में चाले चलता है? ताली बजा दो इनके लिए। अकेली सर्वश्रेष्ठ दुनिया में, ये अकेली ही सर्वश्रेष्ठ दुनिया में। देख लो नाटक देख के खूब चाले चलती है अपने घर में। नाटक तो तू देखती नहीं? नौकरानी के इतने महंगे कपड़े, तो झूठा ही झूठा है, इतने गहने पहन रही है नौकरानी। 5 लाख के गहने पहन रही है, बताओ। 5-10 लाख के नौकरानी गहने पहन रही है। ऐसे झूठे नाटक तू देखती है जो झूठ में परोसे जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज। हम यज्ञ करेंगे, बहरहाल यज्ञ बहुत शांति प्रदान करने वाला है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाने वाला है। आपके सभी कलिष्ट विचारों को जो उत्पन्न हो गए हैं शरीर में निगेटिविटी के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण, उन सबको धो डालने वाला है। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका एक प्रभाव होगा, आपके घर से सभी नकारात्मक चीजें यहाँ आ जाएंगी। कल भी गौतम भैया ने बताया था आपके घर से कैसे खिच के चीजें आती हैं और उसके आपको लाभ भी होते हैं। तो लाभ कैसे होते हैं वो तो मुझे हाथ उठाने के बगैर पता नहीं चलता। जिसको लाभ है वो हाथ उठाएंगे दोनों, जिसको आराम पड़े दोनों हाथ ऊपर करेंगे भाई। दोनों हाथ ऊपर करने हैं, एक नहीं है, पूरे ऊपर करने, ऊपर तक ऐसे ऊपर तक करने, ऐसे नहीं है। तो ये सबको ही आराम पड़ते हैं इसको, और जिनको आराम नहीं पड़ते हैं, जिनकी क्रियाएं बहुत गूढ़ है, उनको यहाँ रुकना है। और रुकेंगे वो तो मैं उनकी क्रियाएं ऐसे कर करके निकालूंगा, जैसे इस बच्ची की निकाली, जैसे सबकी निकाल रहे हैं, और सब ठीक होते आ रहे हैं। अब कोई तांत्रिक आप पे वार भी करेगा तो उसका वार उतना नहीं लगेगा, और एक बार पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद आप कदापि दोबारा बीमार नहीं होंगे। बस अपनी ऊर्जाओं को आपने संयमित करना है, अपने आप को आपने जप में लगाना है, अपनी 3 पीढ़ियों को बचाना है, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं रहा जिसकी 3 पीढ़ियां इसमें नहीं खपी। जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि ये बताऊं मैं 2-4-6 साल का था, तब मेरे पूरे गांव में ऐसा होता था कि कभी किसी को प्रेत आता था उस कोने में, उसको कोई महात्मा साधु ठीक कर देता था, वो ठीक हो जाती थी सदा के लिए। और फिर उन लड़कियों के, आज मैं देखता हूँ मेरे से बड़ी थी उम्र में, उनके बच्चे भी हैं, ठीक हैं, वे परिवार में रह भी रही है, उनको कभी प्रेत नहीं लगे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब ईर्ष्याएं बढ़ गई हैं, और अब भगवान का नाम लेने वाले कम रह गए हैं। क्योंकि उस समय मैं देखता था मेरे गाँव में तकरीबन 80% लोग भक्ति करते थे, और रोजाना किसी के ना किसी के घर में कीर्तन होता था, और कीर्तनों में एक प्रकार की ऊर्जा काम करती थी, यानी कि देवता के नाम से, और हमारे बार बार रोम सियर जाते थे, जिससे हमारी आत्मा की जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती थी, हमारा जो अंतर है वो तेज से भर जाता था, और हमें अपना तेज दिखाई देने लगता था, तो जिससे हमारे शरीर से प्रेत पिशाच दूर रहते थे। लेकिन जो जो पब्लिक बढ़ती है और जो मानव मरता है, तो इस शरीर के नष्ट होने पर हमारी जो आत्माएं हैं वो बहुत समय के लिए, बहुत लंबे काल के लिए, 30-35-50 साल के लिए एक रूप धारण कर लेती है। वो सूक्ष्म रूप है, उस पे कालिख लगी हुई है, वो हमारा काम क्रोध मद लोभ मोह का स्वरूप है, और उससे हम विकारों से ग्रसित होकर एक ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं जो अति ही सूक्ष्म है, दिखाई देता नहीं है, और एक दिन हम पे हमला करता है, क्योंकि उसने शरीर को भोगा है। इसलिए जब वो शरीर को भोगता है तब उसको शरीर का व्यस्त पड़ जाता है, क्योंकि पहले भी जब वो शरीर को भोग रहा था तब अपने शरीर से जो जो काम कर रहा है। अच्छा, इसमें भी एक चीज काम करती है, इसमें भी विपरीत काम करता है। जैसे स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण, इसमें भी ऐसे काम करता है। जैसे हमारे रामायण को चुड़ैल है ना,
तो इस तरह से प्रेत हमें लगते हैं। इसमें ये आकर्षण भी काम करता है और एक दूसरा आकर्षण भी काम करता है कि आपके किसके ग्रह कमजोर है। बहरहाल आज दिल्ली में हेलीकॉप्टर का आगमन हुआ है और हेलीकॉप्टर से शनिधाम में फूल बरसाए जा रहे हैं। तालियां बजा दो। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भी पता है कि असली क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है ना, भूतों को कहाँ छक्के की लाइन पे पहुंचाया जा रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री को भी पता है। क्योंकि एक दिन मनु भैया को सारी दुनिया जान लेने वाली है, क्योंकि हम इतने केस स्टडी फाइल कर देंगे कि फियर फाइल्स वालों की सच में और आहट वालों की सच में रूह कांप उठेगी कि काम कैसे होता है और आखिरकार है क्या। अभी तक तो वो झूठे नाटक बना रहे हैं, प्रेत ऐसे आ गया, हवा में उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। अभी तक तो झूठ की आकृति चल रही है और झूठ परोसा जा रहा है और उन फिल्मों से लोगों को डराया जा रहा है भूत प्रेत के प्रति। इससे समाज में स्वस्थता नहीं आ रही है, अस्वस्थता आ रही है कि लोग भूत प्रेत से डरने लगे। हमारे यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं और उनके अंदर आगमन है एक ऊर्जा का। अब यहाँ कोई भी खेलता है वो डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनको पता है यहाँ का इतिहास। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, निडर होके जाएंगे सदा के लिए। हम डरा नहीं रहे हैं, क्या बना रहे हैं? निडर बना रहे हैं अपनी संतानों को और इतनी ओजस्वी तेजस्वी बना रहे हैं ताकि वो कदापि इन चक्रों में ना पड़े। और अच्छी बात बता रहे हैं उनको, ठीक है। पूरे संसार भर से इस पूरे शनिधाम में भ्रमण करने के लिए एक दिन बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े यशस्वी आत्माएं यहाँ आया करेंगी और आकर वो अपना यहाँ पे क्या स्थापित करेंगी? मान्यता स्थापित करेंगी और उनके परिवार से, उनके कुल से लोग शनिधाम के दर्शन करने आया करेंगे, जिससे उनको शांति मिलेगी, उनके घर के कष्ट दूर होंगे और उनकी सारी बीमारियों का निराकरण होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अब शनिधाम में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो पूर्ण और मूल रूप से कटती हैं, यानी कि तांत्रिक की सारी क्रियाओं के साथ करती हैं। तब तांत्रिक का कोई वर्चस्व नहीं लगता और एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि तांत्रिक का नामो निशान तक शनिदेव महाराज मिटा देंगे कि जैसे ही पता चलेगा इस तांत्रिक ने इस पर क्रिया की है, वो तांत्रिक हमारे 2 बार के हवन में स्वर्ग सिधार जाएगा, नरक सिधार जाएगा, नरक सिधार जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा उसको, नरक सिधार। तब मंत्र से मारण कैसा होता है और अग्नि देवता क्या काम करते हैं और यज्ञ भूमि क्या काम करती है, तब ये संसार भर को बता देंगे हम, ठीक है ना। तो हमारी ऊर्जाएं इस तरह विस्तार पा रही हैं, शनिधाम की ऊर्जाएं इस तरह विस्तार पा रही है, तब आप ये सब कुछ देख पाओगे अपनी आंखों से। अब यज्ञ शुरू करते हैं और यज्ञ का आरंभ होते ही आप लोगों ने शांति का दान देना ही देना है। मैं आपको 3 घंटे देता हूँ, आपने 3 घंटे यहाँ पर बैठना है मेरे लेके, उसके बाद कहीं भी जाना। लेकिन उन 3 घंटों में आपका सबका काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके घरों से चीजें आनी चाहिए। आपके मलिन तत्वों को यहाँ पर जो एक बार आ जाएगा वो वापस नहीं आएगा, इकट्ठा नहीं होगा। आपके मलिन तत्वों को यहाँ पर जगह मिलनी ही मिलनी चाहिए। बोलिए शनिदेव।